महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री और एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक ईडी की गिरफ्तारी में हैं, लेकिन उन्हें दिक्कत के बाद अस्पताल लाया गया था। जेजे अस्पताल में भर्ती किया गया था और अब खबर है कि 2 दिन बाद उनकी हालत और ज्यादा खराब हो रही है। नवाब मलिक की हालत और ज्यादा बिगड़ रही है और लगातार शरीर से लहू निकल रहा है। यही नहीं, हालात इतने खराब हैं दोस्तों कि नवाब मलिक को बिस्तर से उठने तक में दिक्कत हो रही है और इसीलिए नवाब मलिक ने अस्पताल छोड़ने से फिलहाल इनकार कर दिया है। मगर ट्विस्ट ये आ गया है कि ईडी हर हाल में नवाब मलिक का जल्द से जल्द डिस्चार्ज चाहती है ताकि पूछताछ आगे बढ़ सके। अब ऐसे में मुंबई में फिर से नया विवाद हो गया है। तो क्या है ये पूरा मामला, आगे क्या होने वाला है, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि नवाब मलिक के साथ गलत हो रहा है या नवाब मलिक गलत कर रहे हैं। कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो 23 फरवरी की सुबह 4 बजे ईडी की टीम महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के घर पहुंची थी। मलिक पर करोड़ों के घपले, डी गैंग के साथ संबंधों के आरोप लगे थे और ईडी ने पुख्ता सबूत होने का दावा भी किया था। ईडी नवाब मलिक को अपने साथ लेकर गई और करीब 8 घंटे तक पूछताछ हुई और उसी दिन शाम को मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया और ईडी को 3 मार्च तक के लिए रिमांड भी मिल गई। अब 24 फरवरी से जैसे ही दूसरे राउंड की पूछताछ शुरू हुई तो नवाब मलिक ने ईडी को कुछ भी बताने से, बोलने से इनकार कर दिया और उसके बाद 25 फरवरी को तो नवाब मलिक को दिक्कत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। पेट में अचानक भयानक दर्द के बाद नवाब मलिक को अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना था कि नवाब मलिक को घबराहट हुई थी एंजाइटी की वजह से। दिल का दर्द, दिमाग का दर्द पेट तक पहुँच गया। वहीं नवाब मलिक की बेटी ने बताया था कि मलिक की किडनी की 2 सर्जरीज हो चुकी हैं और वही दिक्कत फिर से बढ़ गई है। अब उम्मीद थी कि 1 या फिर 2 दिन में नवाब मलिक की हालत ठीक होगी, मगर यहाँ तो उल्टा हो गया। जी हाँ, नवाब मलिक की हालत ठीक होने के बजाय और खराब हो गई। नवाब मलिक की बेटी का ही कहना है कि नवाब मलिक लाल रंग का यूरिन पास कर रहे हैं और उनके यूरिन में लहू निकल रहा है। अब हालात ये हैं कि कंडीशन और ज्यादा बिगड़ गई है। जी हाँ, नवाब मलिक को रेड यूरिन वाली कंडीशन कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। उनके हालात बिगड़ रहे हैं, कमजोरी लगातार बढ़ती जा रही है और इलाज में संभव नहीं हो पा रहा है कि कुछ बेहतर हो पाए। नवाब मलिक जेजे अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत ठीक होने के बजाय बिगड़ रही है और नवाब मलिक ने अस्पताल से डिस्चार्ज होने से मना कर दिया है। नवाब मलिक का साफ कहना है कि वो ठीक नहीं है तो डिस्चार्ज भी नहीं होंगे और जब तक ठीक नहीं होंगे अस्पताल में ही रहेंगे, डॉक्टर्स की देखरेख में रहेंगे। डॉक्टर्स भी नवाब मलिक को ऐसे हालात में डिस्चार्ज नहीं करने की सलाह दे रहे हैं क्योंकि कंडीशन ठीक होने के बजाय बिगड़ रही है और क्लोज ऑब्जर्वेशन फिलहाल चल रहा है। मगर ईडी तो अलग रास्ते पर चल रही है। ईडी चाहती है कि हर हाल में नवाब मलिक को डिस्चार्ज कर दिया जाए ताकि जल्द से जल्द एक बार फिर से पूछताछ शुरू हो सके। ईडी के पास वक्त बहुत कम बचा है, सिर्फ 3 दिन का वक्त है और इन 3 दिनों में ही पूछताछ पूरी होनी है। 3 दिन में ही जो कुछ निकालना है नवाब मलिक से वो निकाला जाना है। जो कुछ सबूत पुख्ता करने हैं, जो गवाह पुख्ता करने हैं, वो इन्हीं 3 दिनों में होना है और इसीलिए ईडी हर हाल में नवाब मलिक को डिस्चार्ज करना चाहती है। अब ऐसी कंडीशन में जबरदस्त विवाद हो गया है। सवाल ये खड़ा हो गया कि अब आगे होगा क्या, नवाब मलिक का क्या होगा, ईडी क्या करने वाली है। तो वो हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। नवाब मलिक फिलहाल ईडी की गिरफ्त में हैं, रिमांड पर हैं, उनसे पूछताछ की जानी है। लिहाजा अगर ईडी को लगेगा कि नवाब मलिक ठीक हैं, ईडी की हिरासत में उनका थोड़ा बहुत इलाज हो सकता है, तो डॉक्टर्स के जरिए परमिट करके ईडी नवाब मलिक को डिस्चार्ज अपने लेवल पर भी करवा सकती है। यही नहीं, अगर ईडी अपनी ताकत का इस्तेमाल करे तो डिस्चार्ज करने के बाद नवाब मलिक को उन जगहों पर भी ले जा सकती है जहां पर गड़बड़ी होने और जहां पर करोड़ों की संपत्ति खरीदने के आरोप लगे थे। वहीं दूसरी तरफ नवाब मलिक की बात करें तो मलिक अभी भी अस्पताल से बाहर नहीं जाना चाहते और अपने वकील के जरिए अगर वो कोर्ट तक इस बात को पहुंचाते हैं और कोर्ट में ये दलील देते हैं कि नवाब मलिक ठीक नहीं है और ऐसी उनकी हालत, ऐसी कंडीशन नहीं है कि नवाब मलिक को लॉकअप में रखा जाए, तो इस पर अगर कोर्ट मान जाती है, कोर्ट इस पर फैसला देती है, तो फिर नवाब मलिक को अस्पताल में ही रहने का अधिकार मिल सकता है और ये अधिकार लंबे समय तक का भी हो सकता है। जी हाँ, अगर नवाब मलिक की रिमांड खत्म होती है, उन्हें जेल जाने की नौबत आती है, तो भी अगर नवाब मलिक की हालत ठीक नहीं होती है तो वो अस्पताल में ही रह सकते हैं और लंबे वक्त तक अस्पताल में रह सकते हैं। पहले भी कई लोग इस तरह से अपनी सजा तक के दौरान अस्पतालों में रहे हैं।
तो कुल मिलाकर ईडी जिद पर अड़ी हुई है कि मलिक को डिस्चार्ज करवा कर ही दम लेंगे। तो नवाब मलिक भी अस्पताल से बाहर नहीं जाने पर अड़े हैं। अब देखना है कि आगे पहले कदम कौन उठाता है और किसका पलड़ा पड़ता है भारी। वैसे ये साफ है कि शरीर में मलिक की दिक्कतें बढ़ गई हैं और ऐसे में उन्हें अगर लॉकअप में जाना पड़ा, ईडी के सवालों को झेलना पड़ा, तो मुश्किलें आगे भी कम होने के बजाय बढ़ती ही नजर आएंगी। तो आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या ईडी को जबरदस्ती करके नवाब मलिक को डिस्चार्ज करवा देना चाहिए था ताकि पूछताछ आगे बढ़ सके, केस आगे बढ़ सके, या फिर नवाब मलिक से जबरदस्ती ईडी को भारी पड़ सकती है? आपको क्या लगता है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार के ताकतवर मंत्री हैं और समीर वानखेड़े मामले में तो लगातार मुखर भी रहे और समीर वानखेड़े को एनसीबी से हटाकर ही दम लिया। लेकिन पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के आरोपों के बाद ईडी ने जांच शुरू की तो नवाब मलिक के खिलाफ कई सबूत मिलने की बात ईडी ने कही। कई गवाहों को भी ईडी ने जमा कर लिया। यहाँ तक कि अचानक सुबह 4 बजे नवाब मलिक को उनके घर से उठा लिया, पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट से 8 दिन की रिमांड भी मिल गई। हालांकि अब नवाब मलिक मुंबई के जे अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन उनके यानी कि नवाब मलिक के अस्पताल जाने से पहले, अस्पताल में भर्ती होने से पहले खासा बवाल हुआ था, हंगामा हुआ था। नवाब मलिक से 2 दिन से लगातार पूछताछ हो रही थी। पहले दिन नवाब मलिक कुछ भी नहीं बोले, खाना तक नहीं खाया, तो ईडी को लगा कि शायद दूसरे दिन कुछ बताएंगे, दूसरे दिन कुछ खुलासे हो सकते हैं। लेकिन दूसरे दिन भी नवाब मलिक ने कुछ नहीं बताया। उल्टा नवाब मलिक अधिकारियों पर ही भड़कते रहे, गुस्सा होते रहे। एनबीटी सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक ने पूछताछ करने वाले ईडी अधिकारियों को खासा धमकाया, उनके साथ कोऑपरेट नहीं किया। जी हाँ, एनबीटी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर बता रहे हैं कि नवाब मलिक जांच में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं, पूछताछ में बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं। पहले तो हर सवाल का जवाब मुझे नहीं पता है करके दे रहे थे, और वहीं एनबीटी सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक ने ईडी के अधिकारियों को डराना और धमकाना भी शुरू कर दिया है। एनबीटी सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक ने अफसरों को देख लेने और उनकी नौकरी तक छीन लेने की धमकी दी है, जैसा कि समीर वानखेड़े मामले में भी देखा गया था, और वैसा ही कुछ यहाँ पर ईडी के अधिकारियों के साथ भी हो रहा है। आगे देखिए, एनबीटी सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक एक बार नहीं बल्कि बार बार इस तरह की बातें कह रहे थे, बार बार अफसरों को डरा रहे थे, धमका रहे थे। हालांकि ईडी के अधिकारी डरे नहीं और लगातार पूछताछ में जुटे रहे, लगातार सवाल करते रहे। हालांकि सवालों के जवाब एक भी नहीं मिले, मगर सवाल लगातार होते रहे। मामला बेहद गर्म हो चुका था क्योंकि नवाब मलिक गुस्से में आग बबूला हो चुके थे। नवाब मलिक का गुस्सा बहुत ज्यादा हो गया था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि नवाब मलिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। नवाब मलिक हर बार बार यही कह रहे थे कि तुम लोग किसी के इशारे पर ये कर रहे हो, तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं है और मेरे साथ गलत हो रहा है। और गुस्से में नवाब मलिक की धड़कनें भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। जी हाँ, ईडी अधिकारियों ने पूछताछ अचानक